नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। श्रीराम हाइट सोसाइटी में दिन दहाड़े चोरी, बिल्डर की लापरवाही पर भड़के निवासी। राजनगर एक्सटेंशन स्थित श्रीराम हाइट सोसाइटी में दिन दहाड़े चोरी की घटना ने निवासियों में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। चोरी की इस वारदात के लिए सोसाइटी के निवासी सीधे तौर पर बिल्डर की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि मेंटेनेंस चार्ज वसूलने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले भी यहाँ कई बार चोरी और अन्य आपराधिक घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन बिल्डर ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मीडिया से भागते नजर आए बिल्डर। जब ग्लोबल इंडिया टाइम्स की टीम इस मामले पर बिल्डर अतुल अग्रवाल से सवाल करने पहुंची तो उन्होंने मीडिया का सामना करने की बजाय भीतर से अपना ऑफिस बंद कर लिया और बात करने से बचते नजर आए। मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा, पीछे एक बार दिखाएं। रिजवान जी पीछे दिखाएं, ये जो बिल्डिंग का काम चल रहा है। आइए एक बार उनसे बात करते हैं बिल्डर से, क्योंकि फ्लैट वाले सब बड़े दहशत में लग रहे हैं। सिक्योरिटी के नाम पर जीरो। श्रीराम हाइट्स के बिल्डर अरुण अग्रवाल जी मेरे सामने हैं। एक बार इनसे पूछेंगे कि जो सिक्योरिटी इनके यहाँ कल चोरी हुई, सिक्योरिटी के लिहाज पर इनकी सोसाइटी में सब कुछ जीरो है। इंटरकॉम नहीं चल रहा है, आए दिन गार्ड बदलते हैं। पब्लिक का आरोप है कि ये बिल्कुल भी कुछ में संज्ञान नहीं। कल आपके यहाँ चोरी हुई आपके बिल्डिंग में, क्या उनसे आप मिले कभी तक? भाई मेरे को कोई बात नहीं। आप सर इस चीज पे नहीं क्यों बात नहीं कर रहे सर? क्या क्यों नहीं बात कर रहे आप सर? क्यों नहीं बात कर रहे? ये अपने आप से सर ये क्यों बात नहीं कर रहे? आप बताओ सही, क्या किसी के जान माल का पिछले 3 साल से पिछले साल भी हुई है? क्यों मुंह छुपा रहे सर? बताएं ना सर, आप क्यों मुंह छुपा रहे हो सर? इस चीज के लिए जवाब दे नहीं है आपकी कोई भी। आपने इन लोगों से पैसे ले लिए फ्लैटरों से, उसके कोई सिक्योरिटी नहीं देंगे आप उनको सर? ये गलत है ये सर। आप बताएंगे इस चीज को सर? आप कब तक किस चीज के लिए? कोई जवाबदेही नहीं है, इंटरकॉम नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है। ये देख सकते हैं आप, अरुण अग्रवाल जी अपना मुंह छुपा रहे हैं। अपने पब्लिक से पैसा लेने के बाद अपना मुंह छुपा रहे हैं। सीधा सीधा सवाल निशान है इन पर। पब्लिक को पागल बनाकर इनका पैसा लिया, सिक्योरिटी के नाम पे जीरो। और आज देख सकते हैं गेट बंद कर लिया इन्होंने अपना, ये गेट बंद कर लिया है। ये देखो, ये देख सकते हैं, ये अरुण अग्रवाल जी ने अपना गेट बंद कर लिया। अपने केबिन में है, ये किसी चीज़ की जवाबदेही नहीं दे रहे हैं। सिक्योरिटी के नाम पे किसी के साथ कुछ भी हो जाए, ये किसी की जवाबदेही, जान माल से इनको कोई परवाह नहीं है किसी तरह की। ये आप देख सकते हैं, प्रशासन को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि क्या किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। वहाँ क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है, डेली हो रहा है। वो झूठ बोल रहे हैं, वो जिसके यहाँ चोरी हुई पिछले साल उस बच्ची के साथ हादसा हुआ, वो झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो। आपके अगर आपके बच्चे होते क्या करते आप? शुरू करते हम भी। फिर नहीं, हादसा तो हुआ है। रिजवान इधर करो कैमरे को। अगर आपके बच्चे होते वहाँ पर, क्या आप सिक्योरिटी नहीं मांगते? क्या मांगते क्यों नहीं मांगते? क्या ऐसे ही अगर जिससे आपने घर लिया तो वो अगर ऐसे ही मुंह छुपाते, कोई भी आपका संज्ञान नहीं लेते, हालचाल नहीं पूछते, ठीक है, आप क्या करते? आप पूछने नहीं जाते? जाते पूछने क्यों नहीं जाते? तो क्या इनकी ये गलत बात नहीं है? क्या बता सकते? देखो जी, आप एक इंसानियत के नाते बता सकते हैं क्या ये गलत आदमी, ये गलत बात है या नहीं है? भाई हम नहीं कहते बिल्कुल भी, हम तो मजदूर आदमी हैं। नहीं मजदूर, हम तो क्या वो लोग अपनी फैमिली को लेके जो रह रहे हैं, उनके साथ रात हादसा हुआ, कोई बड़ा, अगर वो बुजुर्ग दंपत्ति हैं, अगर उनके साथ कोई रह रहा होता, वो अगर घर पर होते, क्या वो चोर उनके साथ बड़ा हादसा करके यार? जब भी जवाबदेही नहीं होती इनकी? होती क्यों नहीं? क्योंकि आप लोगों से काम निकालना है अभी, तो इसलिए आपको प्रॉपर टाइम पे पैसा दे रहे हैं। जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा आपको चवन्नी नहीं देंगे। क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसे नहीं है। जिनसे पैसा लिया उन्हीं को कुछ नहीं दे रहे सर, उनके लिए जवाब नहीं दे रहे हैं ये। डॉक्टर दंपति के घर में हुए 9 लाख की चोरी व आभूषण। डॉक्टर दंपति के घर में हुई जहां चोरों ने 9 लाख रुपए नगद और अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। इस मामले में जब उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि सोसाइटी में सुरक्षा का कोई ठोस सिस्टम नहीं है और सब कुछ बस जैसे तैसे चल रहा है। उन्होंने कहा, हमारा कीमती सामान चोरी हो गया है, लेकिन बिल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है और हमें ही सोसाइटी में असुरक्षित महसूस होता है। सुरक्षा गार्ड और सफाई कर्मियों की लापरवाही। निवासियों ने आरोप लगाया कि सोसाइटी में तैनात सुरक्षा गार्ड और सफाई कर्मी अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं कर रहे हैं। कई बार गार्ड ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में पाए गए हैं, जिससे सोसाइटी की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इस लापरवाही का फायदा उठाकर चोर लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।
मेंटेनेंस चार्ज लेकिन सुविधाओं का अभाव। सोसाइटी के निवासी हर महीने मेंटेनेंस चार्ज अदा करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी का दूसरा टैंक नहीं होने के कारण फ्लश में भूजल का उपयोग किया जा रहा है, जिससे पानी की भारी बर्बादी हो रही है। लिफ्ट में आए दिन खराबी रहती है, जिससे बुजुर्गों और बच्चों को परेशानी होती है। कचरा प्रबंधन की कोई उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे सोसाइटी में गंदगी फैली रहती है। प्रशासन से शिकायत, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनकी मांग है कि सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए, मेंटेनेंस के नाम पर ली जाने वाली राशि का सही उपयोग हो, बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। न्याय मिलने पर संघर्ष जारी रहेगा। सोसाइटी के निवासियों ने साफ कर दिया है कि वे इस बार चुप नहीं बैठेंगे। अगर जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे बिल्डर और प्रशासन के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। श्री राम हाइट्स सोसाइटी की यह घटना सिर्फ एक सोसाइटी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समस्या पूरे शहर में तेजी से बढ़ रही है। समय रहते प्रशासन और बिल्डर ने ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में और भी बड़ी अपराधों का खतरा बढ़ सकता है। एक सोसाइटी में रहने वाले सर, आपका प्लीज नाम बताएंगे? मनोज जी, क्या लगता है कि आपकी फैमिली सिक्योर है इस सोसाइटी में? नहीं, सोसाइटी में मेंटेनेंस लेने के बाद कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल रही है। हम कई बार इस बारे में बिल्डर से कह चुके हैं, लेकिन बिल्डर का कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं है। ना तो कैमरे यहाँ ढंग से चलते हैं, पहले कई बार घटनाएं हो चुकी हैं, चोरियाँ हो चुकी हैं, कोई बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। सिर्फ मेंटेनेंस लेके बैठना, अपना जेब में रख करके पब्लिक को परेशान करना। आप एमिनिटीज़ देख लो, पार्क की हालत देख लो, यहाँ लाइटें लगी हैं, लाइटें टूट गई तो दोबारा कभी ठीक नहीं लगनी। जिनसे लाइट टूटी है उनसे पैसे ले लिए जी कि मेरे से आपसे नुकसान हुआ है, पैसे भरो इसके। आज तक लाइटें नहीं लगी, पार्क यहाँ नहीं है, पूल नहीं। मैनेजमेंट कोई बैठता है यहाँ पर? मैनेजमेंट यहाँ कोई नहीं बैठता। नई बिल्डिंग बन रही है सामने, वहाँ बैठे रहते हैं सारे दिन, आराम से एसी में बैठे हैं, चाय पियेंगे, खाएंगे पियेंगे, मजे से शाम को घर चल देंगे। फ्री फंड की तनख्वाह ले रहे हैं, फ्री फंड का मेंटेनेंस ले रहे हैं। जनता परेशान है यहाँ पर, रेजिडेंट सारे सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ना ही कोई ऐप चलता है, विदाउट एंट्री के कोई भी आपके घर पे आ जाता है। गार्ड से पूछो कौन था, पता नहीं जी। ब्लॉक गार्ड कोई बैठा है यहाँ पर? कोई ब्लॉक का गार्ड ही नहीं है। 2 गार्ड हैं, दोनों गेटों पे 2-2 गार्ड बैठते हैं। कोई उनके पास एंट्री नहीं होती, कौन आया था कौन नहीं आया था। उनके पास गाड़ी का नंबर नहीं होगा, उनके पास ये नहीं कि कौन आया, किसके घर गया है, कुछ भी नहीं है। सीधा सवाले निशान बिल्डर पर लग रहा है। कोई सिक्योरिटी के नाम पर जीरो। ये लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक बार यहाँ के बिल्डिंग गार्ड से भी बात करेंगे कि क्या एंट्री रहती है, किसकी, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किसी का कुछ मतलब नहीं। इनके साथ कोई भी इस बिल्डिंग में बड़ा हादसा हो सकता है। सर, लगता है कि बच्चों के लिहाज से क्या ये सुरक्षित है बिल्डिंग आपकी? देखिए, बच्चों के लिहाज की बात नहीं, इस सोसाइटी में पहले भी हादसे हुए हैं और बहुत अच्छे लेवल पे हादसे हुए हैं, जिस पे बिल्डर ने संज्ञान लेके कहा था कि वो कार्य करेंगे। ठीक है। लेकिन तब वो हादसा क्या था कि बच्चे के साथ एक मोलेस्टेशन का केस था, तो इन्होंने उसे रफा दफा कर दिया परिवार के साथ मिलके। हमने भी सोचा सोसाइटी का मामला है, चलो ये काम कर देंगे। आज उस घटना को भी 1 ही साल हुआ है। 1 साल में अब घटना मोलेस्टेशन से चोरी पे आ गई। अभी चोरी भी अच्छे बड़े लेवल की हो गई, और ये भी नहीं कि दिन दिहाड़े, मतलब कहते हैं ना, रात में 2 बजे 4 बजे 6 बजे चोरी होना। बंदा 2 घंटे के लिए घर से बाहर है। जैसे कि बुजुर्ग दंपत्ति थे, ये थे, मान लीजिए वो अगर ये घर पर होते क्या बड़ा हादसा हो सकता था? हो सकता था, बड़ा नहीं, शायद जान माल का नुकसान हो सकता था, क्योंकि काफ़ी बड़े हैं, दे आर सीनियर सिटीजन्स, तो उनके साथ हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। और अभी भी अगर पुलिस वाले आज देख के गए हैं, उन्होंने सारा लिया, एक भी कैमरा वर्किंग नहीं है। वो हमें बोल के चले गए कि आप पढ़े लिखे हैं, खुद लगवा लीजिए। लेकिन अगर हमने सोसाइटी में घर लिया है तो हमें चाहिए कि बिल्डर ये काम करा के दे, क्योंकि हम मेंटेनेंस दे रहे हैं, तो ये उसके कार्य हैं करने के। लेकिन वो अपना पल्ला झाड़ के बैठ जाता है, क्योंकि वो सरकारी बिल्डिंगें बना रहा है, उसे पैसा अपना मिल रहा है, तो उसने अब बेच के काम खत्म। ये प्रोजेक्ट उसी का है, बिल्डिंग ही कंप्लीट नहीं है, अगले प्रोजेक्ट पे चला गया, सिर्फ पैसे के लिए भाग रहा है। उसने जिसको बेच दिया, कोई मतलब नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसके लेबर यहाँ 4-4 बजे तक डीजे बजाती है। इस प्लॉट में यहाँ घर बनाए हैं उसने, सारे अवैध हैं, क्योंकि अब लेबर रह रही है यहाँ, गाने बजते हैं रात को 2-2 बजे तक। 112 से पुलिस आती है, आज तक इस बिल्डर ने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ एक्शन। गुंडागर्दी चल रही है, सीधा गुंडागर्दी तो पैसा लेके। उसे सिर्फ इतना है, पैसा कमाओ, कोई लेना देना नहीं। मेरे तो घर बिक गए, आपको नहीं रहना, बेच के चले जाओ, सिंपल फंडा, उसको कुछ नहीं। मेंटेनेंस ले रहे हैं, मेंटेनेंस के नाम पर आपको फैसिलिटी जीरो दी गई है। मैम, लगता है कि क्या ये इसकी शिकायत होनी चाहिए आगे? जी भैया, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो भी वादे किए हैं वो कोई भी वादा अपना पूरा नहीं किया है। इन्होंने जब हमसे इनसे 3 साल पहले फ्लैट लिया था, इन्होंने बोला था मैं पूरे बाहर का कोट करके आप लोगों को दूंगा,
जो कि नहीं किया है कुछ भी। और साफ सफाई या सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है भैया, ज़ीरो है बिल्कुल हर चीज़ में। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।